आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा, वन टीवी में आपका स्वागत है और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांजा हॉस्पिटल हमले में अमेरिकी ने दी इजरायल को क्लीन चिट। जो बाइडेन और खुफिया एजेंसी ने इन सबूतों को माना आधार। अगर आप बीआरएस को वोट देंगे तो बीजेपी को जाएगा, बोले राहुल गांधी। प्रियंका बोली और तेलंगाना में करप्शन की करप्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने खुद साफ कर दिया रुख, अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे शरद पवार। खबर विस्तार से। 43वें राष्ट्रीय खेलों पे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि ये खेल एक राष्ट्रीय एक आत्मा पे आधारित है। इसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी 26 अक्टूबर को गोवा आएंगे। वहीं राष्ट्रीय खेल आज से शुरू हो रहे हैं। गोवा के एथलीटों के स्वागत के लिए तैयार है। इन खेलों में 83 स्पर्धाएं होंगी। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वन नेशन वन स्पिरिट इसी तत्व पर इस गेम आधारित है और निश्चित रूप से इस गेम का फॉर्मल इनॉग्रेशन करने के लिए अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 अक्टूबर गोवा में आने वाले हैं। हमें बड़ी उम्मीद है, हमें आशा है कि गोवा में पहली बार लास्ट 10 साल से जिसके हम राह देख रहे थे, आज होंगे कल होंगे, तो नेशनल गेम्स एक्चुअली आज स्टार्ट हो रहे हैं। मोर देन 10,000 एथलीट्स, 5,000 अदर स्टाफ, 15,000 स्टाफ जो गोवा में आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए गोवा तैयार है, गोवा वासी तैयार है। निश्चित रूप से ये नेशनल गेम्स यादगार गेम्स रहेंगे। इस नेशनल गेम्स में 43 डिसिप्लिन यहाँ पे होने जा रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पे हैं। मुलुगुलु जिले में विजय भेरी यात्रा में राहुल गांधी ने कहा है कि अगर आप बीआरएस को वोट देंगे तो आपका वोट भाजपा को जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर ने जनता से कई वादे किए थे लेकिन वो पूरे नहीं किए हैं। बीआरएस सरकार ने घोटालों की लाइन लगा रखी है। इस दौरे में प्रियंका गांधी ने कहा है तेलंगाना में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इनकी बातें खोखली हैं। चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लूट में, भ्रष्टाचार में, इन्हीं चीजों में व्यस्त रहते हैं। వీళ్ళ మాటల్లో అర్థం లేదు, మోసపూరిత మాటలు। ఎలక్షన్స్ లో ఏదో మాటలు చెప్పి వాగ్దానం చేసి పూర్తిగా మర్చిపోతారు, జనాన్ని మోసం చేస్తున్నారు। मोदी जी ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे। ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, स्टील प्लांट लगवाएंगे, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्या बनाया? మోదీ గారు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడిండు। ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ పెడతా అన్నాడు, స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ పెడతా అన్నాడు, హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ పెడతా అన్నాడు। ఏది ఒక్క అంగుళం కూడా ముందుకు పోలేదు। जो बनाया वो सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को सौंप दिया। BHEL, BSNL, DMRL, HAL, रेलवेज की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा। నరేంద్ర మోదీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మించిన సంస్థలని, పబ్లిక్ సెక్టర్లని, బిహెచ్ఏలు, హెచ్ఏఏలు, రైల్వేస్ లో కొంత భాగం ప్రైవేట్ తన ఉద్యోగపతి దోస్తులకి, వ్యాపారవేత్తలకి ఈ దేశాన్ని అమ్మేస్తున్నాడు। 60 लाख करोड़ की कंपनियां 6 लाख करोड़ में बेच डाली। 7 లక్షల కోట్ల కంపెనీలు 6 లక్షల కోట్లు అమ్ము చేయబడుతున్నాయి। ना इन्होंने जो बनी हुई संस्थानें थी उनकी बचत, उनकी हिफाजत की, ना इन्होंने कुछ नया बनाया। सिर्फ नए नए वादे, नए नए बातें करते रहे। तो बहनों और भाइयों, मैंने बहुत लंबा बोल लिया है, लेकिन इस सब चीजों का, जितनी भी बातें मैंने की हैं, इनका एक ही सार है। आप समझदारी से अपना वोट दो, आप विवेक से अपना वोट दो और देखो कि आपके जीवन का क्या अनुभव है। आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? अगर नहीं आई है तो आप देखिए कि कांग्रेस के प्रदेशों के लोगों में तरक्की आई है कि नहीं। क्या कर रही है कांग्रेस? जहां जहां गारंटी दी है, क्या वो गारंटी पूरी कर? तेलंगाना में आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। राज्य में सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में तेलंगाना में इलेक्शन कैंपेन के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। उन्होंने लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को बीजेपी और बीआरएस का पार्टनर बताया। तेलंगाना में बीआरएस
और कांग्रेस पार्टी के बीच में चुनाव हो रहा है। తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ కి కాంగ్రెస్ మధ్యలో ఎన్నికలు జరుగుతుంది. बीजेपी को हमने परे कर दिया है, हरा दिया है। బీజేపీ ఆల్రెడీ ఓడిపోయింది, అడ్రస్ లేకుండా పోయింది తెలంగాణలో. मगर एक बात याद रखिए, बीजेपी चाहती है कि बीआरएस तेलंगाना में जीते। గుర్తుపెట్టుకోండి, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణలో గెలవాలని కోరుకుంటుంది. ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలిసి ఉన్నాయి, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ మిలాఖత్ అయి ఉన్నాయి. और इनके साथ एमआईएम भी मिली हुई है। వీళ్లతో సహా ఎంఐఎం కూడా కలిసి ఉంది. अब देखिए, पार्लियामेंट हाउस में जो भी बीजेपी चाहती थी वो बीआरएस ने किया। పార్లమెంట్ లో బీజేపీ ఏం కోరుకుంటే బీఆర్ఎస్ దానికే మద్దతు పలుకుతుంది. किसान बिल में पूरा समर्थन दिया, పార్లమెంట్ లో అన్ని చట్టాలకి బీజేపీకి जीएसटी में पूरा समर्थन दिया। బీజేపీకి అన్ని విధాలుగా పార్లమెంట్ లో బీఆర్ఎస్ మద్దతు పలుకుతుంది. तो याद रखिए, ये तीनों पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी को हराने की कोशिश कर रही हैं। समाजवाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान बुरे तरीके से फंस गए हैं। उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र पे बनवाने के मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा सुनाई है। में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करेंगे, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इसमें। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज्यादा मिलती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सजा होनी है। क्या कहें इससे ज्यादा, ये भी मालूम था कितनी सजा होनी है, कल से मालूम था, आप ही के चैनल पर चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया। गाजा पट्टी में अल अहली अरब अस्पताल में मिसाइल अटैक को लेकर के इजराइल और हमास के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, अमेरिका ने इस मामले में इजराइल को क्लीन चिट दे दी है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा है कि अमेरिका खुफिया जानकारी से पता चलता है कि गाजा अस्पताल पे हमले के लिए इजराइल दोषी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ऐसा लग रहा है ये एक आतंकवादी समूह की ओर से दागे गए और मिसफायर रॉकेट का परिणाम था। ऐसे में साफ है कि जो बाइडेन इस मामले में इजराइल के उस बयान के साथ है जिसमें उन्होंने कहा था कि अस्पताल पे हुए हमलों में उसका हाथ नहीं है। वहीं हमास अभी भी इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आपके छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा कहते हैं, हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान की तारीख को 17 से 25 नवंबर तक बदलने का अनुरोध किया है, क्योंकि उस दौरान मतदान में भागीदारी कम होगा और छठ पूजा चलेगी। और देखिए, जैसा कि आप सबको जानकारी होगी कि छत्तीसगढ़ में सभी अलग अलग राज्यों से लोग हैं, खासकर उत्तर भारत के बहुत सारे लोग हैं और 17, 18, 19 छठ का पर्व है जो आस्था का बहुत बड़ा पर्व होता है उत्तर भारतीयों के लिए। तो इसमें बहुत सारे लोग यहां से अपने घर जाते हैं और छठ मनाने के लिए। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी रहती है, बहुत खर्चे भी करते हैं कि अवेयरनेस को लेकर, ताकि वोटिंग पार्टिसिपेशन बढ़े। तो अगर ये सब लोग घर चले गए तो वोटिंग पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाएगी। तो इस मद्देनजर हमने इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन किया है कि इसको 17 से 25 कर दिया जाए, क्योंकि राजस्थान में भी किया गया है। राजस्थान में भी इसी के मन में जनता दल सेकुलर के बागी चांद महल इब्राहिम पार्टी चीफ एसडी और देव गौड़ा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से गुरुवार को हटा दिया है। उन्होंने कहा, सीएम इब्राहिम को हम पार्टी के संविधान के तहत हटा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देव गौड़ा ने अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एसडी कुमार स्वामी को पार्टी का कार्यवाही प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। दरअसल हाल ही में सीएम इब्राहिम ने कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाले से एनडीए से हुए गठजोड़ को नहीं मानते। हम विपक्षी गठबंधन इंडिया से उनके साथ आने को लेकर बात करेंगे।
शरद पवार अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों ने इनकी जानकारी दी है। कहा है कि एनसीपी प्रमुख ने ये बात खुद कही है। शरद पवार ने डिंडोरी लोकसभा सीट को लेकर की समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने अपनी बात रखी है। वहीं बुधवार को लोकसभा सीट को लेकर के की जा रही समीक्षा बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शरद पवार में महाराष्ट्र में माड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की गुजारिश की थी। वहीं पार्टी में हुई बगावत के बाद पार्टी को मजबूत करने के लिए पवार राज के साथ देश भर का दौरा करेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक पॉश इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की घटना के बीच इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पे आग लग जाने की वजह से वहां रखे सिलेंडर में विस्फोट हो गया है। इन विस्फोटों के दौरान छत की मंजिल पे एक व्यक्ति फंस गया। पूरी तरह छत और उसके नीचे एक मंजिला पर आग लगी हुई थी। आग के लिपटों से बचने के लिए उस व्यक्तियों ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसको कहीं भी बचने का रास्ता नहीं दिखा। वीडियो में आगे दिख रहा है कि फिर अपनी जान बचाने के लिए उस व्यक्ति ने वहां से छलांग लगा दी। उस व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट आई है और उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और स्थानीय लोग का कहना है कि कैफे के छत पर रसोई गृह में कई सिलेंडर रखे हुए थे। इतना बड़ा विस्फोट कई सिलेंडर में धमाके होने की वजह से आया है। पुलिस का कहना है कि कैफे में जो आग लगी है उस दौरान कैफे में कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। आज के समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ सिर्फ वन टीवी में।